आखिर आज निर्भया की केस में अगर 7 साल नहीं लगते तो शायद ऐसे ऐसे दरिंदों की हिम्मत नहीं होती ऐसी घटनाओं को अंजाम देने। देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी जो खुद एक आदिवासी हैं, उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि 2 आदिवासी महिलाओं के साथ ऐसा हुआ। महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, उसी दूसरी ओर आप उस बेटियों के लिए मजहब सिर्फ 30 सेकंड का समय निकाल करके अपना पीड़ा व्यक्त करते हैं। आपका पीड़ा को लेकर के हम लोगों को अचार नहीं डालना है। हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र खत्म हो गई, राजतंत्र चल रही है। जिसकी जहां पावर है वो अपना पावर का उस अनुकूल इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे मणिपुर में एक ही वीडियो चर्चित में है कि 2 लड़कियों को पूरे गांव में नंगा करके परेड कराया जाता है। तो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है प्रियंका जी, जिनसे हम बात करेंगे कि मणिपुर में किस तरीके से बेटियों पे अत्याचार हो रहा है और उसके बाद वहाँ के सीएम कहते हैं कि ये तो यहाँ अक्सर होते रहता है। तो आखिर बताइए कि बेटियों में जो साथ जो मणिपुर में अत्याचार हो रहा है ये कहाँ तक सही है? सही है ही नहीं, ये कहाँ तक की बात ही नहीं है। हमारे देश की नारी शक्तियों के साथ, हमारे देश की माँ बहन बेटियों के साथ जिस तरीके से दरिंदगी हो रही है ये शर्मनाक और निंदनीय है। जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हमारी सवाल हमेशा जो भी सरकार होते हैं उनसे होती है, आखिर आज निर्भया की केस में अगर 7 साल नहीं लगते तो शायद ऐसे ऐसे दरिंदों की हिम्मत नहीं होती ऐसी घटनाओं को अंजाम देने का। इसीलिए जिस तरीके से मणिपुर में 2 बेटियों का बीच सभा में चीरहरण हुई है, उसके प्राइवेट पार्टों के साथ छेड़खानी की गई है, ये शर्मिंदा करने की बात है। किसी में इतनी ताकत, कितनी हिम्मत नहीं थी कि उस वीडियो को पूरा देख पाता। और वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि यहाँ के लिए ये तो आम बात है। बताइए कितनी शर्म की बात है। केंद्र में आपकी सरकार, वहाँ पे आप खुद मुख्यमंत्री, आपकी सरकार, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आम बात है। हाँ, हो सकता है मे बी कि वहाँ के मुख्यमंत्री के लिए ये आम बात ही हो, क्योंकि वो उनके परिवार के साथ वो घटना रोज़ होती होगी, उनकी माँ बहन बेटियां पत्नियों के साथ रोज़ होती होगी और उन्हें ये मालूम होता होगा, इसीलिए उनके लिए आम बात होगी। लेकिन फिर भी मैं शर्मिंदगी महसूस करती हूँ कि इस देश में माँ बहन बेटियां चाहे किसी की भी, अगर इस तरह की घटना होती है तो निर्दयी है। और ये बहुत बड़ी, क्या बोलूँ मैं, उनकी मानसिकता कैसा है कि जिस मुख्यमंत्री को महिला के सम्मान में बोलना नहीं आता है वो कैसा मुख्यमंत्री, उसको उस पद पे रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। वो गए थे इस्तीफा देने के, लेकिन आप जैसे महिलाओं ने उनका इस्तीफा फाड़ दिया था, तब वो अभी तक वहाँ टिके हुए। बताइए कि जहाँ जिस राज्य में महिलाओं के साथ अत्याचार होता है वहाँ की महिला मुख्यमंत्री को इस्तीफा भी नहीं देने देती है। देखिए, बहुत तरह की बात है। अभी क्या अपडेट आई है उतना मैं नहीं देखी हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, क्योंकि मणिपुर जो है 178 दिन से जल रहा है और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन मांग कर रहा है लोग, क्योंकि वहाँ पे दिन पर दिन आए दिन अब हिंसा भी भड़क उठी है। प्रशासन जो पहले से ये 5000 घर लगभग में जल चुकी है, हिंसा भड़क उठी। इस मामला के बाद और भी ज़्यादा घरों को जलाने का साजिश जो है रची जा रही है, जिसमें बहुत सारे ऐसे बेगुनाह लोग भी हैं जिसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। इस देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी जो खुद एक आदिवासी हैं, उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि 2 आदिवासी महिलाओं के साथ ऐसा हुआ। फिर भी इस देश में अभी ले लीजिए, बेगूसराय में ऐसी घटना हुई है, सेम घटना हुई है। हाँ, बेगूसराय की एक दलित बेटी के साथ सेम घटना हुई है। मैं बस इतना ही कहती हूँ कि आदिवासी 2 बेटियाँ हो, चाहे दलित की बेटियाँ हो, कोई भी हो, इस देश में जाति धर्म मजहब ऐसा जो भी है वो मात्र 2 ही है, वो है स्त्री और पुरुष। चाहे कोई भी महिलाओं के साथ इस तरह की घटना होती है, वो निंदनीय है। सरकार को इस पे पहल करनी चाहिए थी, सोचना चाहिए था। उस दरिंदे को जेल में रख के क्या फ़ायदा मिलेगा? हमारे ही टैक्स के पैसे वो खाना खाएगा रहेगा। इससे अच्छा है कि वो उसको उसी सभा के बीच में उसको उल्टा टांग देना चाहिए। अब न्यायालय को किस चीज़ का सबूत चाहिए होगा? मैं ऐसी देश में रह रही हूँ जिस देश में सरकार तभी अपना मुंह खोलते हैं जब सर्वोच्च न्यायालय की फटकार लगती है। जब वो हस्तक्षेप करते तब हमारी सरकार की थोड़ी बोलती खुल रही है। और 8 मिनट के भाषण में मात्र साहब ने 30 सेकेंड इस महिलाओं के लिए दिया। पहले तो मैं उनका शुक्रगुजार और आभार व्यक्त करती हूँ
कि आप जिस देश में एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं, बेटी और महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, उसी दूसरी ओर आप उस बेटियों के लिए मजहब सिर्फ 30 सेकंड का समय निकाल करके अपना पीड़ा व्यक्त करते हैं। आपका पीड़ा को लेकर के हम लोगों को अचार नहीं डालना है। इस देश में महिला 50% है और उस महिला की सुरक्षा व्यवस्था कहाँ है? इसीलिए ऐसे ऐसे दरिंदे को बीच सड़क पे टांग देना चाहिए, जेल में नहीं रखना चाहिए उसको, नहीं तो ऐसे में और भी दरिंदों की ऐसी मनोबल बढ़ेगी। उसको रोकने की ज़रूरत है। देश में चाहे किसी भी कोने में हर माँ बहन बेटियों के साथ इस तरह की घटना हो रही है, चाहे सरकार किसी की भी हो। अभी नेशनल मीडिया में लोग बैठ करके पक्ष विपक्ष एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाने में बैठे हैं। देश के मुद्दे को नहीं दिखाते हैं, नहीं दिखा रहे, बात भी नहीं होता है, बात भी नहीं हो रहा है। प्लस में वो एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। तुम देखो बंगाल, तो तुम देखो मणिपुर, तुम देखो बिहार, तुम देखो राजस्थान। मतलब ये चल क्या रहा है हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। राजनीति कर रहे हो, राजनीति बहुत चीज़ है करने के लिए, उस मुद्दे पर करो ना भाई। माँ बहन बेटियों की इज्जत पे काहे तुम लोग मतलब नेशनल न्यूज पे भी नहीं छोड़ रहे हो। और अभी बताइए इस तरह की चीज़ों को रोकने की वजह कि जिसके वाइफ को एक लेडीज को जो घुमाया गया था नंगा, उसमें से एक का पति कारगिल युद्ध भी लड़ चुका है, पूर्व सैनिक रह चुका है। बताइए कि जिस देश में उसकी वाइफ सुरक्षित नहीं है, सेना की वाइफ को नंगा परेड कराया जाता है। बताइए आखिर क्यों इस देश का सेना अपनी जान को निछावर रख करके इस देश के लोगों की सेवा करेगा? बिल्कुल यही चीज़ें हैं। अभी हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र खत्म हो गई, राजतंत्र चल रही है। जिसकी जहां पावर है वो अपना पावर का उस अनुकूल इस्तेमाल कर रहे हैं। लड़कियां, महिलाएं, बेटियां जो भी है वो सिर्फ वोट बैंक एजेंडा उन लोगों का बन के रह गई है। अब लोगों को, जनता को खुद सोचना होगा कि हम अपना जिस्म, अपनी माँ बहन बेटियों को दरिंदे के हवाले नोचवाने के लिए छोड़ दें, या अब परिवर्तन करने के लिए बात करें, या सत्ता पे सवाल करने की कोशिश करें। नहीं तो ये दरिंदगी रुकेगी नहीं। आपको आवाज़ उठाना होगा, आपको लड़ना होगा, आपको बोलना होगा। सरकार बदलेगी, सरकार जाएगी, सरकार आएगी, आप ज्यों का त्यों ऐसे ही मरेंगे, ऐसे ही आपका चीरहरण आपकी समाज की माँ बहन बेटियों का होता रहेगा। इसलिए मेरा विनती, मेरा निवेदन आप लोग से बस इतना ही है कि उठो, जागो और लड़ो अपने लिए और आगे बढ़ो, नहीं तो कोई आपको आपका अधिकार ला के देने वाला नहीं है। इसीलिए संविधान में बहुत ऐसी चीज़ों हैं जिसका संशोधन करने की ज़रूरत है। माननीय मोदी जी से हमारा इतना ही नम्र निवेदन है कि आप मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करें और वहाँ के मुख्यमंत्री से इस्तीफा लें। अच्छा, इसमें देखिए इस देश में इस घटने के बाद से, और जहाँ 3-4 राज्य में तो लगभग में हो ही गया घटना महिला पर अत्याचार, इस देश में बेटियाँ कितना सुरक्षित है आपके हिसाब से? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आप फिर कैसे खड़ी हैं, तो मैं उस चुनिंदे लोगों में से हूँ जो मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। जहाँ 100% की बात करें तो वहाँ पे अभी 80% महिलाएं का रोज़ और बच्ची का रोज़ रेप और बलात्कार हो रही है। अभी मैं आपको बता दूँ, अभी फिलहाल हाल की घटना, आज या कल की घटना है, दरभंगा जिला के बेनीपुर प्रखंड की बात है कि एक बेटी को 2 लड़के ने गमछा से शौच करने के लिए लड़की निकली और गमछा से लड़की का मुंह बंद करके और उसको बाहर साइड में ले जा करके उसका रेप किया है और मारा है, पीटा है उसको। और उसके बाद जब वो लड़की बेहोश हो गई तो आकर के वो अपने घर में लड़की को पटक दिया। उसके बाद उसकी माँ जब ढूंढने के लिए निकली तो बहुत देर के बाद उसी के आंगन जब गई तो उसकी माँ अपनी बेटी को बेहोश अवस्था में उसके घर में देख रही है, लेटी हुई है। अब आप बताइए, आज वो लड़की अपने बातों के लिए अपना बयान दी है, बात रखी है। हमारी महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? चाहे सरकार कहीं की भी हो, हम सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सेफ्टी की बात करते हैं। आप लोग आपस में पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप करना बंद कीजिए, ढोंग करना बंद कीजिए और पक्ष विपक्ष निष्पक्ष होइए और समाज की माँ बहन बेटियों के लिए, इज्जत के लिए आगे आइए और ना कि मीडियाबाजी करें और ना एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करें। अभी मैं उस बेटी के लिए भी लड़ने वाली हूँ, जाके मिलने वाली हूँ। आज हमें पता चली है, कल की ये घटना है, आज हमें पता चली है। उस बच्ची की न्याय की मैं उम्मीद करती हूँ, नहीं तो मैं फिर दरभंगा में आंदोलन करना शुरू करूँगी। चलिए, इस सब के बारे में आप लोग क्या सोच जरूर कमेंट कीजिएगा। और मणिपुर में जिस तरीके से बेटियों पे अत्याचार हो रहा है उसके बाद भी लोग शांत हैं, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं महिला इस देश में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और जो लोग इस पर चुप्पी साधे, समझिए कि आने वाला नंबर उन्हीं की बेटी और उन्हीं की बहन और उन्हीं के परिवार के लोग हैं। तो चलिए, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए कि नहीं, आप भी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा।